हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे चैप्टर 3 का एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1, जहाँ पे हमें एक पेयर ऑफ एक लीनियर इक्वेशन बनानी है और उसे ग्राफिकली सॉल्यूशन निकालना है। सो प्रॉब्लम इस तरीके से है। 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 took part in a mathematics quiz, and if the number of girls is 4 more than the number of boys, find the number of boys and girls who took part in the quiz. Supposed to be x girls and y boys take part in the quiz. So their sum is equal to क्या होगा 10, जो कि हमें दे रखा है x plus y is equal to 10. As the girls is 4 more than the number of boys, so we get another equation x is equal to 4 plus y. यहाँ पे x नंबर ऑफ गर्ल्स एंड y नंबर ऑफ बॉयज है। सो इसे रीअरेंज करेंगे तो x माइनस y इज इक्वल टू 4. दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 2. अब ये जो लाइन सपोज जो लाइन 1 है वो आपकी यानी कि इक्वेशन 1 जो है वो आपको वाई एक्सिस को किस पॉइंट पे काटती है, ए पे, और एक्स एक्सिस को पॉइंट बी पे काटती है। अब ये अगर ये लाइन जब वाई एक्सिस को पॉइंट ए पे काटती है तो उसके कोऑर्डिनेट्स के लिए क्या निकाल उसके कोऑर्डिनेट्स कैसे निकलेंगे, उसके लिए हम क्या करेंगे कि इस इक्वेशन 1 में एक्स बराबर 0 रखेंगे, और तो हमें y की वैल्यू क्या मिलती है, 10 मिलती है। अब ये जो लाइन 1 है वो एक्स एक्सिस को पॉइंट बी पे कट करती है, तो पॉइंट बी पे कट करती है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पुट y बराबर 0 रखेंगे इक्वेशन 1 में, तो हमें x की वैल्यू क्या मिलेगी, 10 मिलती है। इस तरीके से हमें a के कोऑर्डिनेट्स 0 और 10 मिल जाते हैं और b के कोऑर्डिनेट्स क्या मिल जाते हैं, 10 और 0। अब यही सिमिलर प्रैक्टिस हम इक्वेशन लाइन की इक्वेशन 2 के लिए करते हैं। सपोज जो लाइन 2 है वो y एक्सिस को पॉइंट सी पे एंड x एक्सिस को पॉइंट डी पे कट करती है। अब पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए सपोज क्योंकि पॉइंट सी क्या कर रहा है, y एक्सिस पे कट कर रहा है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, x बराबर 0 रखेंगे इक्वेशन 2 में, तो हमें y की वैल्यू क्या मिलती है, -4। अब हमें सो द इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए पॉइंट सी के, वो हो गए हमारे 0 एंड -4। नाउ फॉर पॉइंट डी, इसके लिए हम क्या करेंगे, y बराबर 0 रखेंगे लाइन की इक्वेशन नंबर 2 में, जिससे कि हमें x की वैल्यू क्या मिलती है, 4 मिल जाती है। तो इस तरीके से हमारे जो d के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए, 4 एंड 0। अब हम क्या करेंगे, नाउ ये जो पॉइंट्स निकले हमारे ए बी सी एंड डी, इसे हम एक्स वाई प्लेन एक्स वाई ग्राफ में या एक्स वाई एक्सिस पे ड्रॉ करेंगे, और उनसे हम क्या करेंगे, लाइन ए बी एंड लाइन सी डी ड्रॉ करेंगे। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, लाइन ए बी और सी डी जिस पॉइंट पे एक दूसरे को कट करेंगी यानी कि इंटरसेक्ट करेंगे, सपोज टू बी वो पॉइंट ई है, यही पॉइंट ई आपका आंसर है। अब इस पॉइंट ई के कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए आपको क्या करना है, इससे अगर हमें इस पॉइंट ई का एक्स कोऑर्डिनेट निकालना है तो इस पॉइंट ई से हमें एक्स एक्सिस पे क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। ये परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस को जिस पॉइंट पे कट करेगा वो क्या हो जाएगा, इसकी एक्स वैल्यू हो जाएगी इस पॉइंट ई की। इसी तरीके से इस पॉइंट ई का वाई कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इससे हम वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, और ये वाई एक्सिस को जिस पॉइंट पे काटेगा वो इस पॉइंट ई के लिए वाई की वैल्यू आ जाएगी। सो ग्राफिकली इसका हमें इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। दिस इज द ग्राफ। तो हमने ये एक्स वाई, ये एक्स एक्सिस है ये, एंड दिस इज द वाई एक्सिस। तो हमने ए बी सी पॉइंट
हमने ड्रॉ कर लिए हैं, ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट एंड डी पॉइंट। और हमने लाइन ए बी ड्रॉ कर ली है, दिस इज लाइन सी डी। और ये दोनों लाइन कहाँ पे कट कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है पॉइंट ई पे। अब हमने इस पॉइंट ई से आप देख सकते हैं कि ड्रॉ एक परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस पे ड्रॉ करा, और इसका डिस्टेंस ओरिजिन से क्या आया, 7। तो इसका एक्स एक्स की वैल्यू क्या होगी, 7। इसी तरीके से इस पॉइंट ई से हमने वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करा, और इसका ओरिजिन से जो डिस्टेंस निकला वो वैल्यू आपकी आई है 3, दैट इज इक्वल टू वाई की वैल्यू। सो ई के कोऑर्डिनेट्स आ गए हैं आपके 7 और 3, यानी कि दिस इज द वैल्यू ऑफ एक्स एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ वाई। दिस इज योर फाइनल आंसर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।